नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आप सभी की भारी डिमांड पर एचपीटेट जून 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ, जिसको आईबीए भी कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, जो आईबीए का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आईबीए है इसका पूरा नाम क्या है। तो आईबीए का जो पूरा नाम है वो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को बनाया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आईबीए है इसकी स्थापना कब हुई है। तो आईबीए की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1946 को हुई है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आईबीए का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आईबीए का जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, चाहे हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, हमारे बैच को परचेज करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस फ्री हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए 7876145409। वो हैंड रिटन नोट्स हम आपको देने वाले हैं जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को इससे पहले पास कर चुके हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थोड़ा डिटेल से हम अपनी दूसरे वाले सीरीज में देखते हैं, यहाँ करंट की ही बात करेंगे। देखिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया जाएगा। देखिए, जो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में जो प्रदान किया जाएगा वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया जा रहा है। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से नंबर का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, इस बात को आपने याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। और जब इसकी पुरस्कार की शुरुआत होती है तो इसको 1961 में स्थापित किया जाता है। और इसको पहली बार जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में किसको दिया जाता है, तो श्री शंकर कुरूप। तो श्री शंकर कुरूप जी को 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो अगर बात करें 34वें सरस्वती सम्मान 2025 की, ये भी साहित्य में ही दिया जाएगा। ये दिया जा रहा है भद्रेश दास जी। किसको दिया जा रहा है? भद्रेश दास जी को जो है सरस्वती सम्मान 2025 दिया जा रहा है। इस बात को आपने याद रखना है, स्वामी भद्रेश दास जी। अच्छा, सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो 1991 में जो है वो ये सरस्वती जो सम्मान है इसकी शुरुआत हुई थी। और 2025 में कौन से नंबर का जो सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है आपके 34वें नंबर का। और अगर बात करें सरस्वती सम्मान की तो इसको के बिड़ला फाउंडेशन जो भारत में है उनके द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह एक प्रकार का साहित्य के क्षेत्र में ही ये सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको आप सेबी भी के कहते हैं, सेबी के जो 11वें अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं। तो अगर बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की तो इसके जो नए जो अध्यक्ष बने हैं वो तुहीन कांत पांडे बने हैं। तो तुहीन कांत पांडे जो है वो क्या बने हैं, सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 11वें नंबर के बने हैं। अच्छा, सेबी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। सेबी का पूरा नाम क्या है? आपने हिंदी में तो इसको बोल दिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आप अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है। तो इसका नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इस बात को आपने याद रखना है। तो सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। अच्छा, सेबी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष 11वें नंबर के बने हैं तुहीन कांत पांडे। परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो अगर सेबी के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हिमाचल से आ रहा है, क्योंकि आप हिमाचल से हम लोग आते हैं और हिमाचल का टेट हमने देना है, तो करंट अफेयर हिमाचल के भी वहाँ पर रह सकते हैं। तो हिमाचल से क्या आ सकता है कि निम्न में से किस घाटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 78वां हिमाचल दिवस मनाया गया। तो इस बार 78 नंबर का
हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल को 15 अप्रैल 1948 को क्या मिला था? पूर्ण राज्य का दर्जा। तो 15 अप्रैल 1948 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और जब हिमाचल का गठन किया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है? 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और हिमाचल का जो गठन होता है वो होता है 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल 1948 की अगर मैं बात करूं तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो हिमाचल दिवस मनाया गया है वो पांगी वैली कहाँ पड़ती है? ये चंबा में पांगी वैली है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर पांगी वैली की बात करें, ये चंबा में है, और पांगी वैली में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया। 78 नंबर का हिमाचल दिवस था। थोड़ा सा यहाँ पे गलती से मेरे से पूर्ण राज्य का दर्जा मैंने बोल दिया था। पूर्ण राज्य का दर्जा मैं आपको बता चुका हूँ, ये मिला था 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य बनता है। कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये है स्टेटहुड डे। लेकिन हिमाचल जो डे होता है वो कब होता है? वो 15 अप्रैल को होता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है। एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था कि पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पांगी का जो मुख्यालय है वो किलाड़ में है, और ये पांगी जो है वो चंबा में पड़ता है। पांगी की बात करें, ये चंबा में है। अच्छा, आप ये बताइए कि चंबा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की चंबा में 5 सीटें हैं, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और इस बार जो अतिथि के रूप में 78वें हिमाचल दिवस के रूप में जो वहाँ पे गए थे पांगी वैली में, वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गए थे, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए पहला साइबर कमांडो कौन बना है? वैसे तो पहला एक नाम होगा तो आपने लगा देना है मनु शर्मा, लेकिन बहुत सारे, ये 4 लोग थे। मनु शर्मा थे, राम शर्मा थे, मधु शर्मा थे, और एक आकाश ठाकुर थे। ये 4 लोग थे। जैसा कि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो इनको IIT मद्रास से जो है वो साइबर कमांडो की क्या है, इन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो बहुत बड़ी बात है, 1 अप्रैल 2025 को इन्होंने ये ट्रेनिंग ली थी। और मनु शर्मा और मधु शर्मा जो है ये पुलिस में कांस्टेबल भी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब जीता है वो भारत टीम ने जीता है, चाहे वो महिला वर्ग में है चाहे पुरुष वर्ग में। और दोनों में जो उप विजेता टीम रही है वो इंग्लैंड की टीम रही है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो कबड्डी विश्व कप है 2025 में जो हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में ही इसका आयोजित हुआ था, और इंग्लैंड की टीम ही जो है उप विजेता यहाँ पर रही है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। और ये कबड्डी विश्व कप जो है वो दूसरा संस्करण था, इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग की टीमें थी, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो याद रखना है, एशिया के बाहर पहली बार कबड्डी विश्व का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन की 13वें ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो 13वां जो अभी महिला वनडे जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो महिला जो वर्ल्ड कप होगा इस बार वो भारत में होने जा रहा है, हमारे प्यारे देश भारत में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और याद रखना, ICC की अगर बात करें तो ICC का जो हेडक्वार्टर या ICC का पूरा नाम पहले क्या है? तो ICC को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर बहुत बार टेट में पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। और ICC के जो वर्तमान में जो प्रमुख है ना, इसके जो हेड है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है जय शाह। तो जय शाह जो हेड है किसके? ICC के। इस बात को आपने याद रखना, पहले BCCI के थे और अब क्या बन चुके हैं? जय शाह जो है ICC के बन चुके हैं। तो ये सारे से सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, और एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन याद करना, ये हमारी खासियत है। हमारी जो जितनी भी वीडियोज़ आती है आप वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में देखिए कि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ हम उतने ज़्यादा क्वेश्चन डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुई थी, मतलब कि एक तो खेलो इंडिया गेम्स हुई थी, दूसरी हुई थी खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मतलब कि जिसमें पैरा वाले खिलाड़ी थे। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा देश ने जो है वो पहला स्थान हासिल किया है, क्योंकि सर्वाधिक पदक जो जीते हैं वो हरियाणा ने जीते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, और स्पोर्ट्स से करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो शीर्ष स्थान जिस राज्य ने हासिल किया है वो कौन सा है? हरियाणा राज्य है। हरियाणा की बात करो तो यहाँ के मुख्यमंत्री दोबारा चयनित किए गए हैं नायब सिंह सैनी। कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी
सैनी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री यहाँ के नायब सिंह सैनी है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर में भी ये बन सकता है, क्योंकि अभी जैसा कि आर्मी वाले यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, पहलगाम और आज ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान पर चलाया है, भारतीय सेना ने, तो उसका बदला मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो अब आर्मी वाले क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। तो अब तक कितने हिमाचलियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के और हमारे हिमाचल के ऐसे जांबाज सैनिक जिन्होंने भारत के लिए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र जीता है, तो हिमाचल के ऐसे 4 महावीर है। तो 4 हिमाचलियों को आज तक परमवीर चक्र वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। कौन कौन है? एक है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगर मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करूं तो पूरे हिमाचल में सबसे पहले इनको मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है। उसी प्रकार आपकी मेजर धन सिंह थापा, पूरे हिमाचल में और पूरे भारत में मेजर जो सोमनाथ शर्मा है उनको मरणोपरांत क्या मिला था? परमवीर चक्र मिला था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मेजर धन सिंह थापा को, जी हाँ बिल्कुल, मेजर धन सिंह थापा को भी मिला है, क्योंकि इन्होंने 1962 में जो भारत चीन जो वॉर हुई थी उसमें वीरता का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा परमवीर चक्र मिला है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो ऑपरेशन जो विजय हुआ था, ऑपरेशन जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें अपनी भूमिका और साहस, अदम्य साहस को दिखाया था। इसके अलावा सूबेदार मेजर संजय कुमार, तो राइफलमैन संजय कुमार जो कि बिलासपुर से संबंध रखते हैं, इनको भी जो है वो क्या मिल चुका है? परमवीर चक्र मिल चुका है 1999 में। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस 2025 1 मार्च को मनाया जाए। और शून्य भेदभाव दिवस मनाया कब जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी जो थीम थी शून्य भेदभाव दिवस 2025 की, वो थी हम एक साथ खड़े हैं। तो हम एक साथ खड़े हैं, ये इसकी थीम थी शून्य भेदभाव दिवस की। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके साथ एक अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट बोले तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, WHR। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है, और टेट में मुझे लग रहा है कि इस बार किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत का यहाँ पर 118वां स्थान है, इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का 118वां स्थान यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसमें भारत का 118वां स्थान रहा, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके जो शीर्ष टॉप के जो 3 कंट्रीज है, सबसे नंबर 1 पे जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रहा है, वो फिनलैंड रहा है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क रहा है, और तीसरे नंबर पे आपका नॉर्वे रहा है, इस बात को आपने याद रखना है। और सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। करंट अफेयर आप जितनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, हाथ से बनाए हुए करंट अफेयर है भैया, ऐसी नहीं कि कहीं से टेपा दे रखा है, छांट के, चाहे हिमाचल के है चाहे आपके भारत के है, वैसी ऐसी मैंने बोला था आपको 10 वीडियो डालने वाला हूँ। और करंट अफेयर की हर दिन अब आपके बीच हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो देखने को मिलेगी। एग्जाम तक करंट अफेयर आपको इसी चैनल से मिलने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपको बहुत अच्छा लगता है मेरा चैनल, तो आप कमेंट बॉक्स में एक नाम एक नारा हर हर महादेव जरूर लिखिए और चैनल को शेयर कीजिए सभी लोगों तक। अच्छा, अगला क्वेश्चन में कि भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो अभी भूकंप आया था म्यांमार में, और भूकंप की जो तबाही जो म्यांमार में हुई थी उसकी हेल्प करने के लिए भारत ने जो है म्यांमार पे जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया? तो म्यांमार की मदद के लिए, भूकंप से तबाही, वहाँ पे 7.45 के समथिंग भूकंप आया था जो कि बहुत तकड़ा था। और अगर म्यांमार देश की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो नेपीदा है। नेपीदा जो है वो क्या है? म्यांमार देश की राजधानी है, इस बात को आपने याद रखना। नेपीदा इसको कहते हैं, ये म्यांमार देश की क्या है? राजधानी है। और म्यांमार की जो मुद्रा का नाम है वो म्यांमार क्यात। क्या है? म्यांमार क्यात। तो मुद्रा है, राजधानी है, और यहाँ से जो भूकंप से जो तबाही हुई थी वो उसकी मदद के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण
इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इंद्र 2025 क्या है? तो ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और ये 14वां संस्करण है। इंद्र 2025 जो है वो 14वां संस्करण है भारत और रूस की एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का। तो ये कहाँ पर है? ये चेन्नई तमिलनाडु में जो है आयोजित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चेन्नई तमिलनाडु में इंद्र 2025 जो कि एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था भारत और रूस की नौसेना का। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पांगी क्षेत्र में वैशाखी त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? तो वैशाखी त्यौहार को लीसू किस नाम से जाना जाता है? लीसू के नाम से जाना जाता है। चंबा में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन आपको ये वाला त्यौहार याद रखना है कि लीसू त्यौहार है। चंबा में ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट सूही मेला, वही सूही मेला जिसमें महिलाएं और बच्चे जा सकते हैं। पुरुषों का आना इसमें क्या होता है? वर्जित होता है। इस बात को आपने याद रखना है। और पांगी क्षेत्र में जहाँ पर इस बार हिमाचल दिवस मनाया गया था, वहीं पर एक त्यौहार मनाया गया। वैशाखी त्यौहार को अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह है लीसू। तो लीसू क्या है? तो लीसू एक त्यौहार है जो कि अभी हाल फिलहाल में गिरिराज के अखबार में हमें देखने को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा जो है वो सुधारों का वर्ष जो है वो घोषित किया गया है 2025 को। इस बात को आपने याद रखना है। और वर्तमान में अगर भारत की रक्षा मंत्री की बात की जाए तो भारत की जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में वो है राजनाथ सिंह। कभी कभार करंट से ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। राजनाथ सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? हिमाचल प्रदेश के भारत के क्या है रक्षा मंत्री है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है वो कौन है? तो है अजीत डोभाल। तो इनका नाम है अजीत कुमार डोभाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इस बात को आपने याद रखना। NSA भी आप इनको बोल सकते हैं। तो अजीत डोभाल जी क्या है? तो अजीत डोभाल जी जो है वो क्या है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधिकारिक एक उद्यान विकसित किया है? तो महाभारत की पर जो है वो भारतीय सरकार ने भारत किस राज्य के उद्यान मतलब किस राज्य का जो वन विभाग है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, तो भैया ये पुष्कर धामी सिंह का। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, इनका जो वन विभाग है उत्तराखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा महाभारत पर आधारित एक उद्यान की एक पार्क की जो है वो स्थापना की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार जो है परीक्षा में देखने को मिलता है, तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। थोड़े मैं लास्ट वाले क्वेश्चन को डिटेल से ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि करंट बहुत सारी है, तो उसको कवर करने के लिए हमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने पड़ेंगे और कम क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाना पड़ेगा। अप्रैल 2025 में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC पुरुष जो क्रिकेट कमेटी है, तो इसके जो मेंस जो क्रिकेट कमेटी है उसके जो हेड बने हैं वो बनाए गए भारत के सौरभ गांगुली को। तो सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का जो है वो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस बात को आपने याद रखना है। और वैसे भी भारत का बोलबाला अब दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भैया जब 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया तभी ही विश्व के अंदर विश्व कला दिवस मनाया गया था। और विश्व कला दिवस की बात करें तो इसकी जो थीम थी वो थी एकता और उपचार के लिए कला। तो एकता और उपचार के लिए कला, ये विश्व कला दिवस 2025 की थीम थी जो कि 15 अप्रैल को मनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? अब आप हड़बड़ा जाएंगे यहाँ से। आप बोलेंगे कि मुख्य न्यायाधीश तो अभी हाल फिलहाल में सर कौन बने हैं? हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो नियुक्त किया है किसे? ये किया है आपके किसके जो है वो संजीव खन्ना। अब इनको चेंज क्यों कर रहे हैं? तो भैया अब 52वें आ रहे हैं क्योंकि इनका कार्यकाल 13 मई को खत्म होने वाला है। इनका जो टेन्योर है वो 13 मई को खत्म हो जाएगा संजीव खन्ना का। और अब 52वें नंबर के जो नए भारत के चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं, इनका नाम है भूषण राम कृष्णा गवानी। तो भूषण राम कृष्णा गवानी या BR गवानी साहब को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अभी शपथ नहीं ली है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ इनको जो गवानी जी जब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ दिलाएंगे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? तो जस्टिस BR गवानी साहब या बोलेंगे भूषण
रामकृष्ण गवानी, इस बात को आपने याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कौन से नंबर के, तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश भारत के बनने जा रहे हैं, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बांध, ये बांध बहुत चर्चा में रहने वाला है क्योंकि इस बांध से पानी को ही बंद कर दिया है। तो बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलीहार बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है और चिनाब नदी के पानी को बगलीहार बांध पर पाकिस्तान जाने से रोका गया है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बगलीहार बांध से पानी रोक दिया है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। किस नदी पर है बगलीहार बांध? इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी पर है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो जारी किया गया है वो भारत के किस शहर में? गाजियाबाद शहर में जो है वो प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कि किस देश के साथ भारत ने 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 28 अप्रैल 2025 को एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? मतलब अभी हाल फिलहाल में। तो फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए जो है एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।